2024 के लोकसभा चुनाव को एग्जिट पोल जो है वो सामने आ चुके हैं। एबीपी न्यूज़ सी वोटर सर्वे भी सामने आया है जिसमें एनडीए को 350 से 380 के करीब इस वक्त सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय जी हैं। संजय जी, ये जो सी वोटर का सर्वे आपने देखा होगा 380 के करीब नजर आ रहा है एनडीए का, हालांकि उन्होंने 400 की बात कही थी, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि 380 पर रोक दिया, वरना तो सारे चैनल 400 से पार दे रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि 700 के पार भी दिया जा सकता है अखंड भारत से बीजेपी को। कुछ पाकिस्तान से सीटें आ जाएंगी, कुछ अफगानिस्तान से, कुछ बांग्लादेश से, कुछ नेपाल से, कुछ भूटान से, कुछ थाईलैंड से, कुछ इंडोनेशिया से, कहीं से भी इनकी सीटें आ सकती हैं। इसलिए देखिए, ये जो पूरा एग्जिट पोल है 144 करोड़ लोगों के देश में, आप कुछ हज़ार लोगों का सैंपल सर्वे लेके और ये बताएं कि पूरे देश में ये नतीजे आने वाले हैं, ये अपने आप में बहुत अविश्वसनीय है। और मैं आपको 2-3 बहुत बड़े उदाहरण देता हूँ। 2004 में सारे टीवी चैनल्स और उनके सर्वे ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है, और आपने देखा कि जब नतीजे आए तो ध्वस्त हो गई बीजेपी। इसी तरीके से दिल्ली के मामले में हमें 2013 में कुल 0 से 6 सीट दी जा रही थी, हमारी 28 आई। फिर उसके बाद हमें 22 या 25 सीट दी जा रही थी, 15 में हमारी 67 आई। और 2020 के और जो 2022 के पंजाब और दिल्ली के चुनाव थे, उसमें भी हमें एग्जिट पोल ने उतनी सीटें नहीं दी थी जितनी हमारे आई। अब आता है सवाल, सबसे बड़ा जो चुनाव का अनुमान था, एग्जिट पोल का अनुमान था वेस्ट बंगाल के मामले में, वो मैं ज़रूर आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, 2021 का चुनाव वेस्ट बंगाल का, उसमें पूरी ताकत लगाई गई थी। मुझे याद है कोरोना के समय में भी प्रधानमंत्री जी प्रचार कर रहे थे वहाँ पे, और बड़े बड़े दावे कर रहे थे 200 पार के। अब एक टीवी चैनल ने बीजेपी को 121 दिया था, दूसरे ने 148 दिया था, तीसरे ने 115 दिया था, चौथे ने 185 दिया था, पाँचवें ने 132 दिया था, छठवें ने उनको 115 दिया था, सातवें ने 160 दिया था, आठवें ने 192 दिया था, नौवें ने 185 दिया था, और 10वें ने 135 सीट दिया था। ये वेस्ट बंगाल का एग्जिट पोल है। इस एग्जिट पोल में 10 टीवी चैनल्स के सारे सर्वे, एग्जिट पोल के सारे नतीजे बिल्कुल बुरी तरीके से ध्वस्त हुए, गलत साबित हुए, और मात्र 77 सीट बीजेपी की आई। अभी देखिए क्या हो रहा है इस एग्जिट पोल में। मतलब रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी कुल 5 सीट पे लड़ रही है बिहार में, उसको एग्जिट पोल 6 सीट दे रहा है। तमिलनाडु में 34% वोट शेयर बीजेपी को दिया जा रहा है। केरल में लेफ्ट पार्टी का शासन है, लेफ्ट पार्टी से ज़्यादा वोट शेयर, यानी कि 21 या 22% वोट शेयर बीजेपी को दिया जा रहा है। पंजाब में, जहाँ पे बीजेपी को गांवों में घुसने नहीं देते थे, पंजाब में उनकी 4-5 सीटें दिखा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद है और अविश्वसनीय सर्वे है एग्जिट पोल का। नतीजा जब आएगा, परिणाम जब आएगा, तो बिल्कुल विपरीत परिणाम होंगे। और मैं समझता हूँ कि काउंटिंग से ध्यान हटाने के लिए, काउंटिंग से पहले लोगों को, देश के लोगों को भ्रमित करने के लिए, राजनीतिक पार्टियों को भ्रमित करने के लिए ये सारा खेल रचा गया है। और इसलिए मैं कहूँगा कि अंतिम वोट की गिनती तक सारे राजनीतिक पार्टियों को और सारे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मतगणना केंद्रों पर रहना चाहिए। उनके समर्थकों को भी अलग अलग मतगणना केंद्रों के बाहर मौजूद रहना चाहिए। बीजेपी की तरफ से अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि विपक्ष अब एग्जिट पोल को दोषी बना रहा है और कल को ईवीएम को दोषी करार देगा जब नतीजे सामने आएंगे। देखिए, ये दोषी करार देने का तो सवाल ही नहीं है। मैंने तो आपको दिखा दिया, बंगाल का जब एग्जिट पोल आया था तो भाजपाई नाच नाच के लड्डू बांट रहे थे, पटाखे दगा रहे थे। क्या हुआ जब परिणाम आया तो सफाया हो गया बीजेपी का। तो इसलिए अभी मैं बीजेपी वालों को भी सलाह दूंगा कि इतना नाचो कूदो नहीं, 2 दिन इंतजार कर लो, परिणाम सामने आ जाएंगे। दिल्ली और पंजाब में, क्योंकि दोनों जगह आपकी सरकार है, दिल्ली से हालांकि एबीपी न्यूज़ के सी वोटर सर्वे में 1 सीट जो है आपके खाते में आ रही है, मतलब खाता खुल रहा है। पंजाब में सीटें कम हुई, आपने जिक्र भी पंजाब का किया, तो उसको किस तरीके से देखते हैं, खासतौर दिल्ली और पंजाब? मैं बार बार कल से ये बात कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा सर्वे बीजेपी के दफ्तर में तैयार किया गया है। ये सारे एग्जिट पोल के सर्वे बीजेपी के ऑफिस में बनाए गए हैं। इन नतीजों पे हमारा कोई भरोसा दूर दूर तक नहीं है, और जब परिणाम आएंगे तो ठीक इसके विपरीत आएंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बार।
एक सवाल संजय जी ये भी है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ वापस जाएंगे, सरेंडर करेंगे, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, उन पे जो मामला बनाया गया है फर्जी है, बेबुनियाद है, तथ्यहीन है, कोई सबूत नहीं उनके खिलाफ। बावजूद इसके एक राजनीतिक दुर्भावना के कारण उनको जेल में भेजा गया। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उनको न्यायपालिका से न्याय मिलेगा और वो बाहर आएंगे। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो सांसद संजय सिंह ने सीधे तौर पर एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हैं, कहा है कि एग्जिट पोल भाजपा के दफ्तर में तैयार हुआ है, बीजेपी का एग्जिट पोल है और इसलिए वो उसे मानते नहीं हैं। कैमरामैन प्रशांत के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।